बैठने के लिए हमने उचित व्यवस्था इसीलिए यहीं पे सामने की है क्योंकि मुकाबला शानदार मुकाबला चल रहा है हिमाचल वर्सेस उत्तराखंड। सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन। इससे पूर्व देखा था उब्रो की टीम उब्रेऊ की शानदार तरीके से खेली थी। अब देखने वाली बात रहेगी किस तरह का मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि घर में भी आपको सारा कार्य करना पड़ता है, मेहमानों के खातिरदारी के लिए जलपान की व्यवस्था करनी पड़ती है, घर की अन्य भी कार्य होते हैं। बात रहेगी वहाँ लैंडिंग क्रैश करने का प्रयास और देखिए बड़ा तगड़ा कमबैक किया है यहाँ, बड़ा तगड़ा डिफेंस ने काम किया है मिड लाइन के ऊपर से। हो चुका है मुकाबला, नहीं वहाँ मुकाबला है ये। और जो रेड पर इस समय आए थे अनिल जस्टा, एक ऊंची उड़ान भरी थी लेकिन उब्रेऊ के डिफेंस ने बीच में ही वो क्रैश लैंडिंग कर दी। मिड लाइन को बिल्कुल छूने के आसपास पहुंच गए थे लेकिन छू नहीं पाए। इस समय उब्रेऊ की तरफ से इनके युवा खिलाड़ी इस रेड पर, और हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि परम मित्र लाधी योद्धाज में सिरमौर कबड्डी लीग में लाधी योद्धाज के ऑनर संजू राणा जी पहुंचने वाले हैं। उनका जरूर तहे दिल से हम लोग स्वागत करेंगे। जैसे ही अनिल आउट ऑफ कोर्ट चले जाते हैं तो इस समय रेडिंग की जो जिम्मेवारी है वो सैंडी के ऊपर आती है। सैंडी आए हैं इस समय रेड करने। 6 नंबर जर्सी पहना हुआ एक खिलाड़ी, बहुत शानदार उभरता हुआ एक सुरमा खिलाड़ी है। देखना होगा यहाँ बड़ा रेड लगा दिया है। कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है, गिनती चालू हो चुकी है। 4 खिलाड़ियों का शिकार किया है। सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर रेड लगा दी है यहाँ पर सैंडी ने। इस खिलाड़ी का आत्मविश्वास अब चौथे आसमान पर, और उब्रेऊ के लिए यहाँ पर डू और डाई रेड। इस खिलाड़ी को पहली बार जब हमने रघु भाई सिक्का जी कौन से टूर्नामेंट में देखा था? थैंक यू। किसको? सैंडी को। सैंडी को पहली बार तो देखा था जासू ये हरियाणी भी टॉन में बात कर रहे थे, मुझे लगा था हरियाणा से कोई खिलाड़ी बुलाए हैं बलबीर जस्टा जी ने, लेकिन ये जासुई के ही खिलाड़ी और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। इस समय जो खिलाड़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस खिलाड़ी को कौन नहीं जानता होगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अनिल जस्टा साल 2024 में सीनियर नेशनल खिलाड़ी और रियल कबड्डी लीग जो राजस्थान जयपुर में संपन्न हुई उस कबड्डी के हीरो, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे इस टूर्नामेंट में। ये बेस्ट रेडर के रूप में अनिल जस्टा पहली रेड में जरूर टैकल हुए, लेकिन वो भी बिल्कुल मिड लाइन पर लगभग पहुंच गए थे, मिड लाइन को छू नहीं पाए। इस समय उब्रेऊ की तरफ से ये युवा खिलाड़ी, युवा डिफेंडर, लेकिन जासुई के आगे जासुई का जो डिफेंस है वो कमाल का है। दबोच लिए गए और पहले ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर टीम उब्रेऊ। 16 आउट के साथ स्कोर। अब इनके जो एक बेहतरीन खिलाड़ी है प्रियांशु, जूनियर गेम्स नेशनल खिलाड़ी है ये भी। इस समय बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर, अपनी टीम को संकट की घड़ी में उभारना होगा। इस समय जो स्कोर है 10-2 का स्कोर है। प्रियांशु इस समय रेड पर एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। अनिल फिर से रेड पर आए हैं, लेकिन दर्शक एकदम खामोश बैठे हैं। इस तरीके का जब मैच चल रहा हो, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी जब मैट पर हो, तो थोड़ा सा हौसला अफजाई तो बनती है। आप सब लोग इतना शिद्दत के साथ देख रहे हैं। वहां प्रियांशु के ऊपर रनिंग हैंड टच करने का प्रयास अनिल का, देखना होगा, और बढ़िया एंकल वहां जतिन का, कमाल का एंकल होल्ड, डिफेंस कमाल का है उब्रेऊ का। थोड़ा 3-7 का स्कोर है, और इस समय अनिल आउट ऑफ द कोर्ट है। अनिल की 3-10 जी क्षमा चाहेंगे, 3-10 का स्कोर है, लेकिन डिफेंस धावा बोल रहा है, डिफेंस कमाल का खेलता है जासुई का। अनिल फिर से रेड पर आए हैं। विलम्ब के बाद अनिल हमारे जिला सिरमौर का सबसे बड़ा सितारा, सबसे बड़ा सुपरस्टार खिलाड़ी, लेकिन अभी तक 2 बार टैकल हुए हैं। अनिल की एक खूबसूरती मैंने देखी है, जितने टैकल होते हैं उतना इनके अंदर एनर्जी और जोश के साथ पुनः रेड में आते हैं। कुछ इस तरीके से देखना होगा कितने खिलाड़ियों का शिकार यहाँ पर किया है। चीते की चपलता है इस खिलाड़ी में जी, 2 खिलाड़ियों का शिकार किया है।
लेटर बताइए दोनों में कोई बात को एक छोटा चश्मा उड़ा इधर में कोई हमारे साथ कॉम बॉक्स में सुरेंद्र सिंटा जी भी हैं। हम संजू राणा जी के स्वागत के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इस समय डैश आउट कर लिए गए। शायद वो अभी आने में उनको देर लगी। इस मैच के तुरंत बाद जो मैच है ढाढस एक्स वर्सेस रास, ये दोनों टीमें तैयार हो जाए। उसके बाद जो मैच है पश्चिमी वर्सेस शकोली, ये टीमें भी तैयार रहे। उसके बाद जो मैच है बिंदोली वर्सेस वाह यार, वाह वाह, ये सभी टीमें बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद। और मेरा गांव की सभी महिलाओं से निवेदन है कि वो अतिथि के स्वागत के लिए गेट के पास पहुंच जाए। गांव के सभी बुजुर्ग युवा मंडल के सदस्य हैं। इस समय अनिल जस्टा का तूफान आया है ढाढस में। दर्शक लोग अपनी सीट को संभाल के बैठिए, कहीं उड़ ना जाए। इससे पहले एक सुपर रेड लगाई है यहाँ पर अनिल जस्टा ने, और उससे पूर्व सैंडी ने भी 4 अंकों की कमाल की रेड लगाई थी। इस मैच में तो होड़ लगी रहेगी कि मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा, क्योंकि दोनों बेहतरीन खेल रहे हैं, अनिल जस्टा और सैंडी। अरे भाई कमाल। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं भाई सुरेंद्र सिंटा जी। आप सभी लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करिए। ओवर टू यू सर प्लीज। जी थैंक यू सो मच। ये बड़ा मुकाबला, बड़े लेवल का मुकाबला, और दोनों बड़ी खतरनाक टीमें। एक तरफ उत्तराखंड, दूसरी तरफ हिमाचल। हिमाचल भी धावा बोलता है कबड्डी के क्षेत्र में, और उत्तराखंड भी किसी से कम नहीं है। देखते रहिए सिंटा जी, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा कमबैक करना आता है टीम उमरों को कुछ इस तरह। ये ताल और ये मैच किधर भी जा सकता है, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ अनिल के अंदर उस पाक और फॉर्म अनिल के भी बरकरार है। ये पॉजिटिविटी है टीम जासू के पास। वहां पीठ दिखाई कबड्डी के क्षेत्र में, कबड्डी के मैदान में, अनिल क्षेत्र में पीठ दिखाओगे तो आपको इस तरह से कुछ उठानी पड़ेगी। वहां उसकी नजाकत को समझा और उस मौके का फायदा उठाया। इस समय प्रियांशु नेशनल खिलाड़ी, जी हाँ, मेहमान टीम है, हौसला अफजाई करनी होगी, इनका भी समर्थन करना होगा। वहां लंबी किक मारी, जी हाँ, अंक अर्जित किया, और इस तरह से ये कशमकश मुकाबला चलता हुआ दोनों तरफ से। ये ताबड़तोड़ डिफेंसिंग एज वेल एज रेडिंग यूनिट में कार्य हो रहा है। इस समय सैंडी, हमने पहले भी जिक्र किया था सैंडी को, अगर उस समय हमने कहा था इज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और उसका परिचय दिया है। लेकिन प्रियांशु ने शानदार डबल थाई होल्ड हुआ, और वहां सेल्फ आउट भी हुए, शायद डबल। दोनों तरफ एक पॉइंट दिया गया है। इस समय वाला सभी दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सबका स्वागत है। और 2 बड़े नाम स्पॉन्सर के मैं यहां से लेना चाहूंगा। इस समय सुपर टेकल सिचुएशन ऑन, और दिस सुपर टेकल इज इनिशिएटेड बाय राजेंद्र ज्वेलर्स नियर शुलमी टेम्पल सोलन। देखने वाली बात रहेगी किस तरह से तिकड़ी तोड़ पाते हैं प्रियांशु, अभी जरूरत भी नहीं है। और इस समय जेडी जस्टा, विक्रम जस्टा, अनिल जस्टा, जेडी जस्टा, एक ही परिवार के और सगे ब्रदर्स। इस समय एक एंकल होल्ड किया, थोड़ी सुस्ती दिखाई, उसका फायदा विपक्षी टीम ने उठाया कुछ इस तरह, और बढ़िया डिफेंस है सर। धावा बोल रहा है उपरेऊ का डिफेंस। इस समय सुपर टेकल वंस अगेन ऑन। प्रियांशु है रेड पे, अंक अर्जित करना होगा, नहीं तो ये लीड पाटना बड़ा मुश्किल रहेगा। एक तरफ अनिल, दूसरी तरफ वंस अगेन कृष्ण। गुलाब देखना है, कृष्ण गुलबर से अनिल कश्मकश चलता हुआ कितना रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो हाँ, ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि जर्सी पुल है, लेकिन छोटा मोटा तो चलता है। हेलो, मेरा बैंड पार्टी से मेरा निवेदन है, गांव की महिलाएं सभी गेट के पास पहुंच जाए। हमारे जो अतिथि है वो बिल्कुल मैदान के साथ ही पहुंच गए हैं। आधा समय मेरा गांव के सभी
साथियों से निवेदन है, महिला मंडल की सभी सदस्य जो है देख रहे हैं ढांढस की सरजमी से चौथा संस्करण ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। क्या जासुई की टीम ऑल आउट बचा पाती है? नहीं। 24-9 इन फेवर ऑफ जासुई। अब ये लीड पार्टनर आपको ऑल आउट देना होगा विद इन टाइम। पहला हाफ रहा जासुई के नाम। अब दूसरे हाफ की बारी आती है, क्या वो कमबैक कर पाती है? नहीं। ये देखने वाली बात रहेगी। इस मैच को करवाने वाले ऑफिशियल पैनल में सबसे पहले बलदेव धामटा, बहुत प्रतिष्ठित ऑफिशियल, स्टेट लेवल के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट करवा चुके हैं। और दूसरी तरफ रघुवीर नेगी NIS है, खेलों के क्षेत्र में विशेष योगदान। और चीफ रेफरी की भूमिका में कपिल चिंटा, खुद भी खिलाड़ी है और विशेष योगदान देता है। शानदार ऑफिशियलिंग करते हैं और इस समय इस तरह से कुछ शानदार तरीके से कर रहे हैं जतिन भी। टीम उबरेऊ के लिए प्रियांशु वहां जल्दबाजी में दिख रहे हैं और समझदारी के साथ काम करना होगा, नहीं तो कभी जल्दबाजी भारी भी पड़ सकती है। सुपर टेकल सिचुएशन ऑन, देखने वाली बात रहेगी। इस समय बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, ऑल आउट देना क्या आवश्यक, ये संजीवनी का काम करेगा। यहाँ से टर्निंग पॉइंट होगा टीम उबरेऊ के लिए। वहां कृष्णधुल विकेंद्र को रोकते हुए, लेकिन विकेंद्र मानने वाले नहीं थे। डिफेंडर भी है वहां, जतिन का शानदार थाई होल्ड। अब टीम का ऑल आउट बचाना इम्पॉसिबल है, डू एंड डाई गेम भी है, लेकिन अब चाहे वहां कुछ हुई कसमकशी इस तरह, लेकिन टोपी जरूर गिरी थी। लेकिन जो टीम की वापसी है वो करवाने में अभी ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वहां जतिन अनकंफर्टेबल, प्रियांशु अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है टीम उबरेऊ के लिए। क्या कहना चाहेंगे जिसने का ये कमबैक आया, ये टर्निंग पॉइंट आया, ये मुझे लगता है ये सेटअप कर गया वापसी टीम उबरेऊ की। आपका क्या कहना है? इस समय भी एक बहुत कमाल का कमबैक किया है यहाँ पर टीम उबरेऊ ने। ये अनिल जस्टा है इस समय रेड पर। अनिल कमाल के खिलाड़ी है रघु भाई, थोड़ी सी थैंक यू। और डोमिनेट कर रहे हैं पूरी तरीके से। कमाल के बोनस के स्किल है इस खिलाड़ी के पास। इस बात की जो पुष्टि है वो तो ऑफिशियल ही कर पाएंगे अनिल। वहां नजीब निगाहों से देख रहे हैं, एक अंक हासिल किया वहां, बोनस प्लस 1 पॉइंट। मल्टी पॉइंट रेड हो गई है ये भी। इस समय उबरेऊ की तरफ से 26-14 का स्कोर है। एक बड़ा फासला है अभी भी जिसको तय करना है टीम उबरेऊ को, लेकिन हो सकता है ऐसा नहीं है कि इस लीड को नहीं पाटा जा सकता। हमारे साथ ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई 150-200 के पार, लेकिन अगर आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करेंगे तो हजारों के पार जा सकती है। आने वाले मुकाबलों में ऐसा हमें देखने को मिलेगा। इस समय सैंडी है रेड पर, ये एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में कहूंगा। जासुई के लिए एक बड़ी खोज, एक बड़े युवा सुपरस्टार उभर कर सामने आ रहे हैं इस समय, पूरा समय इस रेड में, और हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में जा रहे हैं सिद्धा जी। और वहां थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए हैं। क्या कुछ लगता है अगर एक ऑल आउट और मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में वापसी कर लेगी टीम उबरेऊ? कमबैक पॉसिबल है। अनिल जस्ट बड़े शानदार तरीके से खेल रहे हैं फुल काम के साथ, जानते हैं अच्छी खासी लीड है। इस लीड को बांटने के लिए विपक्षी को चहलकदमी करनी पड़ेगी, विपक्षी को चटपटाना पड़ेगा कुछ इस तरह। और जतिन यहाँ पे गलती कर बैठे और लीड का फासला बढ़ता हुआ। इस समय प्रियांशु है रेड पे और वहां कुछ फ्रंट फुट पे खेलना चाह रही है टीम जासुई, वहां कवरअप किया है। देखने में अच्छा खासा प्रेशर है टीम उबरेऊ पे, बड़ी अंक अर्जित किया। ऐसा में ये मुकाबला अभी बादशाह कायम की है पहले हाफ और दूसरे हाफ में। अभी तक अगर टोटल सिनेरियो देखा जाए तो टीम जासुई हावी हुई है टीम उबरेऊ पे, जो कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड
वर्सेस हिमाचल, ये मुकाबला हम कह सकते हैं। अभी तक हिमाचल डोमिनेट किया है। हेलो, मेरा ऑफिशियल से निवेदन है, जैसे ही इस मैच के 5 मिनट शेष रहेंगे, कृपया इस मैच को बीच में रोकना पड़ेगा। हमारे बीच में हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो मैदान तक जरूर आए। जैसे ही 5 मिनट बचेंगे, आप इस मैच को रोकें। बढ़िया अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। अनिल जस्टा की आंधी ने एक तरफा मुकाबला जासुई के पक्ष में डाल दिया। शुरुआती दौर में बड़ी अच्छी रेडिंग लगाई, अभी भी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। कुछ इस तरह हाई फ्लाई बॉल सरावत की तरह बड़े बड़े जंप लगाते हैं और बड़े कंफर्टेबल तरीके से ये अंक अर्जित करते हैं। ये स्किल है, ये तपाया है इन खिलाड़ियों ने अपने आप को। मैच पे पसीना बहाया इन खिलाड़ियों ने अपने आप में। स्वदेश का एडवांस टैकल महंगा पड़ा टीम को। इस तरह से एडवांस टैकल आपको नहीं करने हैं और उब्रेउ को कम कट करना है इस मैच में। अनिल इस समय पे दर्शकों का अच्छा खासा हजूम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन व्यूअर्स की संख्या हमेशा बढ़ती हुई। वाह क्या बात है, हवा में उड़ रहे हैं, हवा से बातें कर रहे हैं इस समय अनिल जस्टा। शानदार खेल का प्रदर्शन और सबको आश्चर्यचकित और हैरानी में डाल रहे हैं, खास तौर पर विपक्षी टीम को। जतिन ने शानदार प्रदर्शन किया है यहाँ डिफेंसिंग में, शानदार तरीके का अंकल होल्ड। और मेहमान टीम है, बढ़िया खेली है और खेल भी रही है। कमबैक की संभावना अभी इनके होना पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द गेम, लेकिन वहां डुबकी मारी बटी दरवाल की तरह और इस डुबकी के साथ 21-31 10 अंकों की लीड पाटना इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संयम और थोड़ा पेशेंस के साथ खेलना अति आवश्यक रहता है। आप इस लीग को कंसोलिडेट करना अति आवश्यक रहता है, नहीं तो अगले पायदान के लिए इस समय ऑफिशियल टाइम आउट किया गया। इस समय बढ़िया मुकाबला चलता हुआ जतिन। इस समय मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ एक बेहतरीन मुकाबला उब्रेउ उत्तराखंड वर्सेस जासुई के बीच में। हिमाचल वर्सेस उत्तराखंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बीच हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में सिरमौर कबड्डी लीग मिलादी योद्धाज के ऑनर और एक समाज सेवी संजू राणा जी पधारे हैं। आपका ढाढ़स पधारने पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है मान्यवर। आपके साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहन राणा जी, लेक्चरर इन इंग्लिश, साथ में कंवर राणा जी, बीओ इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और एक साथ में आपके सुरेंद्र राणा जी और एक और विशिष्ट मेहमान, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है और बहुत बेहतरीन मुकाबले यहाँ पर होने वाले हैं। क्वार्टर सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। तीसरा ना एकदम लाइट तो देंगे भाई, थोड़े से पीछे देंगे सर, सॉरी। एक दो कई लगा बोलता हेलो चेक जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस यहाँ पे व्यवधान पड़ा था। हेलो, इस मैच के तुरंत बाद सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच है ढाढ़स एक्स वर्सेस रास्त। ये दोनों ही टीमें
बिल्कुल तैयार है। 1 मिनट में ये मैच खत्म होने वाला है। डाडस एक्स वर्सेस रास। 10 सेकंड लीडर और ये टाइम नहीं होगा भाई, टाइम नहीं वाला। उससे आगे के जो मैच है मैं निवेदन करूंगा सिंगटा जी से कि आप अनाउंस कर दो उनको भी, जो आपको लिस्ट दी थी। घाडस एक्स वर्सेस रास्त, इसके बाद मुकाबला होना है और उस मुकाबले के बाद जो मुकाबला होगा शखोली वर्सेस पश्चिमी, ये भी एक बड़ा मुकाबला होना है। यहाँ पर सैंडी जस्टा ने ताल ठोक दी है, 1 अंक और स्कोर किया है। उसके बाद जो मुकाबला होगा बिंदोली वर्सेस जासुई सी, ये भी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होना है। इस समय मंच पर जो विराजमान हैं संजू राणा जी एक समाज सेवी हैं, आप सब लोग जानते होंगे इनको वैसे तो, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि कोई नीडी और जरूरतमंद व्यक्ति कभी शिमला किसी हॉस्पिटल या किसी काम से अगर जाना होता है तो उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए वहां पर एक आश्रय की व्यवस्था की है। वहां पर आप रुक सकते हैं, रह सकते हैं। इनकी तरफ से वो निशुल्क आप लोगों के लिए, सभी समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए वो सुविधा दी गई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है संजू राणा जी, जरूरतमंद लोगों के लिए आप हमेशा आगे आते हैं जी। और मैं चाहूंगा इस मैच के मैन ऑफ द मैच और प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए जो तैयारियां हैं वो कमेटी के सदस्य पूरी करें। कुलदीप जलाई को जो इस मैच का मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, मैदान में आमंत्रित करता हूं कुलदीप विरसांटा जलाइक जी, बंसीराम विरसांटा जी, प्लीज आप बीच मैदान में पहुंच जाए मान्यवर।